राजकुमार है। मैं एक समाज सेवक के रूप में काम करता हूँ और जो हम देख रहे हैं अपने क्षेत्र के मेहनगर विधानसभा की, तो जब चुनाव आते हैं, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो या विधानसभा का चुनाव हो, तो उसमें प्रत्याशी लोग आते हैं और बड़े बड़े वादे करते हैं और वादे करने के बाद यहाँ से कि मैं इस मुद्दे पे काम करूँगा। और हम जो बात कर रहे हैं कि जो हमारे इस क्षेत्र के जो मुद्दे होने चाहिए, एक स्थानीय मुद्दे होने चाहिए। जो गांव के लोग हैं उनसे पूछना चाहिए कि हमारे यहाँ का मुद्दा क्या है। हमारे विधानसभा में के जो वोटर हैं वो जानते हैं कि हमारे विधानसभा में कौन सा मुद्दा है, किस मुद्दे पर काम करना चाहिए। यहाँ पर जो हमारे यहाँ देख रहे हैं जो रोड का मामला है, यहाँ से हम आजमगढ़ के ऐसे पूर्वी क्षेत्र में बसे हुए हैं, विधानसभा क्षेत्र है जहाँ से 3 किलोमीटर के रेंज में गाजीपुर ज़िला लगता है और मऊ ज़िला लगता है और आजमगढ़ का अंतिम छोर है। जो सुविधाएं आने तक यहाँ बीच में ही दम तोड़ देती हैं। और जो रोड की तो बात ही खस्ता हाल है यहाँ पे अगर बात करें स्वास्थ्य को लेकर के, तो यहाँ से उप स्वास्थ्य केंद्र जो सब सेंटर है हमारे यहाँ से करीब 30 किलोमीटर दूर पे है यहाँ पे। और एक प्रेग्नेंट वुमेन जब उसको पीड़ा होती है, एम्बुलेंस आती है और इतना ऊंच खाल रोड है, बिगड़ा हुआ है कि अधिकतर प्रसव उसी एम्बुलेंस में भी हो जाता है। जिसको अगर हम सरकार कह रही है कि सुरक्षित प्रसव, एम्बुलेंस जा रही है, प्रसव एम्बुलेंस में हो जाए तो उसको हम सुरक्षित प्रसव कहाँ मान रहे हो, तो असुरक्षित है वहाँ पे है। तो यहाँ का जो समस्याएं हैं वो इस तरह से चली आ रही हैं। और जो आज की जो राजनीति है, क्या जातिवाद लोग फंसे हुए? हाँ, जो आज की राजनीति जो है, जो हमारे यहाँ देख रहे हैं हम यहाँ पे, तो एक विकास के नाम पे राजनीति नहीं, एक जातिवाद के नाम पर राजनीति हो गई है कि ये हमारे जात से है, ये हमारे संबंधित हैं तो हम उसको वोट करेंगे। लेकिन विकास इसी में एक गौड़ बन कर के छूट जा रहा है कि विकास की राजनीति नहीं की जा पा रही है यहाँ पे। और जो विकास का अगर राजनीति में लोग जाति प्रथा को, अगर जाति राजनीति को अगर समाप्त कर दिया जाए तो यहाँ पे विकास की लहर ही दौड़ेगी यहाँ पे मेहनगर विधानसभा में। तमाम जो है लोग लड़ रहे हैं यहाँ पर 13 प्रत्याशी हैं जी। 13 प्रत्याशी में मुख्य रूप से जो है जमाली जी और निरहू जी और रविंद्र जी लड़ रहे हैं जी। और लोग मान रहे हैं कि इन तीनों लोगों में भी लड़ाई है जी। तो इसमें किसको आप बेहतर समझते हैं? अब जैसे अगर इस तरह से अगर हम देखे जाएं तो बकिया जो जितने प्रत्याशी हैं वो तो मतलब बैकअप में हैं अभी, हाँ, लेकिन जो सामने फ्रंट पे हैं 3 प्रत्याशी हैं, तीनों जो अंतर्राष्ट्रीय जो पार्टी हैं, चाहे वो सपा हो, बसपा हो और भाजपा हो यहाँ पे, तो सब लोगों के अपना अलग अलग एजेंडा लेकर के काम कर रहे हैं यहाँ पे, एजेंडे के साथ यहाँ पे। और यहाँ की जो जनता है उस चीज़ को अगर बात करें वहाँ पे, तो उसको निर्णय है कि वो किस तरह से जाएगा। लेकिन जो बेस मान रहे हैं हम, जो काम को अगर देखते जाएं यहाँ पे कि मतलब सबसे अधिक अच्छा कौन काम किया है, अगर स्वास्थ्य में ले रहे हैं तो सबसे अधिक स्वास्थ्य में जो काम करने वाली जो पार्टी है वो सपा है कि मतलब हर चीज़ में चाहे सुरक्षित प्रसव 108 जो कामें की हैं वहाँ पे। और यहाँ की जो त्रिकोणीय श्रृंखला है, जो है त्रिकोणीय कहा नहीं जा सकता कि मतलब कौन इस मैदान में दौड़ में आगे जाएगा। मेरा नाम संग्राम सिंह है और मैं इस तरवा ब्लॉक के जितने भी गांव क्षत्रियों के हैं मैं उसका संगठन मंत्री हूं। और जहां तक आज आजमगढ़ में उपचुनाव हो रहा है, ये आजमगढ़ की जनता का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। हमारे प्रदेश के नेता हमारे यहाँ की जनता के साथ जमकर के खिलवाड़ करते हैं और जनता इस चीज़ को समझ नहीं पाती है। उपचुनाव होना और महंगाई का बोझ आना, ये सारा सब कुछ जनता के ऊपर जाता है। नेता अपने मर्जी से आते हैं, अपनी मर्जी से बेचते हैं और जब मन में आता है तो यहाँ से इस्तीफा दे करके निकल जाते हैं। ये नहीं सोचते कि हमने जिस कसम को अपने चुनावी घोषणा पत्र को लागू किया था उसमें से कितने % चीज़ हमने जो है अमल कराई है, ज़मीन पे उतारी है। आज हमारे जनपद में जो जनता का हाल आप देख रहे हैं, इससे बुरा हाल उत्तर प्रदेश के अन्य किसी भी जनपद में नहीं है। आजमगढ़ की जनता बहुत पिछड़ गई है। इन नेताओं के अपने करतूत, नेताओं के अपने कर्तव्य इतने निराले हैं कि भोली भाली जनता को ये लूटने का काम कर रही है, लालीपाप दिखाने का काम कर रही है। और जनता भी हमारी ऐन वक्त पर जातिवादी मानसिकता में आकर के जो है इनको वोटिंग कर रही है और विकास का मुद्दा नगण्य होता जा रहा है। जैसे जातिवाद और भेदभाव की बात कहा गया है, जैसे यहाँ पर 3 प्रत्याशी जैसे फिल्म कलाकार निरहू जी हैं और
भाजपा से, सपा से पूर्व सांसद धर्मेंद्र जी हैं और गुड्डू जमाली जी हैं। तो इन तीनों लोगों में किसको आप बेहतर समझ रहे हैं? देखिए, दिनेश लाल यादव जी हूँ, समाजवादी पार्टी के नेता हूँ। आप इन लोगों से अगर ये पूछ देंगे कि आप बता दीजिए कि रासेपुर चट्टी कहाँ है, आपके पार्लियामेंट में महनाजपुर चट्टी कहाँ है, आपके पार्लियामेंट में सिंहपुर चट्टी कहाँ है, न धर्मेंद्र जी को पता है, न दिनेश लाल जी को पता है और ना तो किसी अन्य नेता को पता है। जिसको यही नहीं पता है कि हमारे विधानसभा में, हमारे पार्लियामेंट क्षेत्र में कौन कौन सी चट्टियाँ हैं, कौन कौन से बाजार हैं। गांव की स्थिति तो छोड़ दीजिए, उनको ये नहीं पता है कि हमारे पार्लियामेंट का सरहद कहाँ से कहाँ तक है। वो आदमी विकास की बात क्या करेंगे जिनको ये नहीं पता है कि हाँ हमारे डमरू भैया कौन है, हमारे कमरू भैया कौन है, किस क्षेत्र का कौन सा व्यक्ति है। उससे आप उससे विकास की उम्मीद करते हैं, ये संभव नहीं है। तीनों लोगों में बेहतर किसको आप मानते हैं? हम किसी को बेहतर नहीं समझते हैं। ये तीनों लोग जो है ये एकदम से जो है काम करने की स्थिति में नहीं है। यहाँ पर केवल जनता को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। दिनेश लाल जी चुनाव लड़के गए हैं, आप बताइए कि कितने लोगों के मरने जीने, सुख दुख, कंचनपुर, रासेपुर। दिनेश लाल को ये भी नहीं पता होगा कि रासेपुर से ऊंचाहुआ की दूरी कितनी है और रोड की स्थिति क्या है। धर्मेंद्र कुमार जी को तो एकदम नहीं पता है। फर्स्ट चांस आ रहे हैं, आए होंगे कभी जो है अपने भाषण दिए होंगे, चले गए होंगे जो है। तो जो बाहरी नेता हैं उनको तो खुद नहीं पता है कि हमारे पार्लियामेंट क्षेत्र में किस क्षेत्र की क्या गति है। मेहनगर तहसील बने हुए इतना दिन हो गया, आज तक ट्रेजरी ऑफिस मेहनगर में नहीं बन पाई। क्या किसी एमपी एमएलए को ये नहीं पता है कि तहसील बनती है तो वहाँ पर कोषागार की भी स्थापना होती है। हमारे क्षेत्र के नौजवान, हमारे क्षेत्र के लोगों की जब समस्या आती है तो पता चलता है कि हमारे मेहनगर तहसील में सीओ की ऑफिस नहीं है। पुलिस का सीओ लालगंज में बैठता है। हमें सीओ से मिलने के लिए जो लालगंज में जाना पड़ता है, जो कि मेहनगर में होना चाहिए। आज तक उसकी स्थापना नहीं हो पाई है। रासेपुर और बुंगरिया के बीच में थाना की स्थापना होने के लिए विगत 12 साल से प्रयास किया जा रहा है। 15 साल से जो है कितनी बार मैप रीडिंग होकर के गई है, ज़मीन का प्रस्ताव गया है, लेकिन आज तक रासेपुर बुंगरिया के बीच में थाना की स्थापना सारा कोरम पूरा होने के बाद भी नहीं हो पाई है। क्या इस बार होने की संभावना है जो आने वाले समय जीतने के बाद? हम सरकार से अपेक्षा करते हैं, इन जनप्रतिनिधियों से अपेक्षा नहीं करते हैं। जनप्रतिनिधि इसी तरह लालीपाप देने आते हैं। सरकार के संज्ञान में अगर ये बात है, वो जानती है कि नहीं, अगर तहसील बनती है तो वहाँ कोषागार होना चाहिए, ये भारतीय संविधान की व्यवस्था है, तो बिल्कुल हो जाना चाहिए। अब तक नहीं हुआ है तो बड़े शर्म की बात है, बड़े दुर्भाग्य की बात है।